के स्पीता पहचान क्लासेस में दिगंत भाग 1 क्लास 11 बिहार बोर्ड काव्य संग्रह जो क्रम से हम आगे बढ़ रहे थे, हम कबीर के पद तक पहुंचे थे, जिसमें हमने पद 1 की चर्चा आपसे की थी। लोगों देखो संत बौराना वाला जो पहला पद था हमारा, वो हमने खत्म किया था, जो कि कबीर वाग्मय के खंड 2 से संकलित है। हमारा कबीर के पद पाठ 2 और जो डॉक्टर जयदेव सिंह एवं डॉक्टर वासुदेव सिंह द्वारा संपादित है। दोनों के मेल से ये क्या है, कबीर वाग्मय संपादित किया हुआ है। तो आज हम पद 2 की चर्चा करेंगे। पद 1 की चर्चा और परिचय दोनों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें मैंने कबीर का पूरा परिचय आपको बता दिया है। अब पद 2 में कबीर के परिचय की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट उनके पद 2 की व्याख्या करेंगे। उसके बाद उसके प्रश्न अभ्यास की तरफ हम बढ़ेंगे। तो आज हम जाने पहले पद 2 की व्याख्या, ठीक है बेटा? तो चलिए चलते हैं कबीर के पद 2 की तरफ। चलिए अब कबीर के द्वितीय पद की तरफ, उसकी व्याख्या हम देखें और समझने का प्रयास करें। इनके ये जो प्रस्तुत पद है डॉक्टर जयदेव सिंह एवं डॉक्टर वासुदेव सिंह के द्वारा संपादित है और यह किससे ली गई है? कबीर वाग्मय के खंड 2 से संकलित है। तो प्रथम पद के बारे में हमने देखा, जिसमें कबीर का आलोचक रूप हमें दिखाई पड़ा, जो संप्रदाय मुक्त सहज आत्मानुभव धरातल से कबीर विविध संप्रदायों को एक रूप में रहने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, इस द्वितीय पद में हम देखेंगे कि कबीर का भक्त और प्रेमी रूप प्रस्तुत हुआ है। उन्होंने भगवान के प्रति जो रूप दिखाया है और जो विकलता इस पद में दिखाई पड़ रही है, इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे एक प्रेमी की छटपटाहट कबीर के अंदर दिखाई पड़ रही है और उनका प्रेमी कौन है? उनके आराध्य देव। तो आपको पता है कि कबीर हमारे निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो और उन्होंने कभी कलम को नहीं छुआ, अपने आत्मानुभव से, अपने ज्ञान से उन्होंने भगवान को समझा और उनके इतने बड़े भक्त हुए, जो कि ज्ञानाश्रयी में ऐसा भक्त दिखाई नहीं पड़ता है। और इस पद के माध्यम से उनका एक अनुपम रूप प्रस्तुत हो रहा है। उनके साथ जो एकाकार होने की उत्कट लालसा इनके अंदर दिखाई पड़ रही है और जो वेदना उनके अंदर दिखाई पड़ रही है, वह उन्होंने शब्दों में उनको मुखरित किया है। नहीं, और इस तड़प के बिना अगर ये तड़प दिखाई ना पड़े तो कबीर को लोग क्या समझते हैं? रूखा समझते हैं, फक्कड़ समझते हैं, साधु समझते हैं। लेकिन इस पद से उनका एक अनुपम रूप हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। इस रूप को देखकर एक उपदेशक के रूप में वह हमें दिखाई पड़ रहे हैं और ईश्वर से मिलन की यह विकल करने वाली जो उनकी प्यास है, यह उनको एक श्रेष्ठ कवि के रूप में प्रतिष्ठित कर रही है। तो हम पद के माध्यम से देखें कि कैसे उनका अपने क्या कहते हैं आराध्य देव के प्रति उनसे मिलने की जो उत्कंठ आकांक्षा है, वह उनके शब्दों में बयान हो रही है। देखिए पद के माध्यम से, हो बलिया कब देखोगी तो ही। बलिया यहाँ पर संबोधित किया गया है अपने प्रियतम को। उनके प्रियतम कौन है? उनके खुद आराध्य देव। कह रहे हैं, हे प्रियतम, मैं आपको कब देखूँगा, कब आपसे मेरी भेंट होगी। और इन शब्दों से ही उनके जो विरह वेदना है वह दिखाई पड़ रही है। असनिस आतुर दर्शन कारणे ऐसे व्यापे मोहे। यहाँ आह का मतलब दिन होता है, निस मतलब निशा यानी रात्रि। दिन रात अब मैं आतुर हूँ आपका दर्शन करने के लिए और मुझे ऐसा
प्रतीत हो रहा है, ऐसा मुझे जान पड़ रहा है कि दिन रात मैं अपने आपके दर्शन के लिए क्या हूँ, आतुर हूँ। और इस रूप में आप मुझे क्यों नहीं देखते? आप मुझे देखिए, मुझे समझिए, और मैं ये जो लालसा है आप मेरी पूरी करिए। हे प्रभु, हे प्रियतम, मैं आपको कब देखूँगा? दिन रात मैं आपके दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ, आप मुझे देखिए। नैन हमारे तुमको चाहे, रति न माने हारी। यानी क्या कह रहे हैं कि दिन रात यह जो आँख है तुम्हें चाह रहे हैं और ये हार भी नहीं मान रहे हैं। ऐसा नहीं मेरा मन कर रहा है कि मैं हार गया हूँ, मेरी आंखें पथरा गई है, अरे अब तो उम्मीद ही छूट गई। ऐसा वर्णन वो कर रहे हैं कि नैन हमारे तुम ही को चाहे, और ये थक भी नहीं रहे हैं, ये हार भी नहीं मान रहे हैं, लगातार तुम्हारी राह को निहार रहे हैं। लगातार यह इसमें मतलब व्याकुल है, लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं। यह हिम्मत हार ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे जो नैन हैं सिर्फ तुम्हारी चाहत रखे हुए हैं कि कब तुमसे हमारी भेंट होगी, कब मैं इससे आपको देख पाऊंगा। ठीक है, आगे की स्थिति बताते हुए वो अपने आराध्य से, अपने प्रियतम से कह रहे हैं, विरह अग्नि तन अधिक जरावे, ऐसे लेहु विचारी। हे प्रियतम, हे प्रभु, यह जो विरह की अग्नि है मेरे तन को क्या कर रही है, बहुत ही जला रही है। ऐसा विचार आप करिए, कृपया ऐसा विचार आप अपने अंदर लाइए, मेरी स्थिति को देखिए। हे प्रभु, विरह अग्नि में मेरा जो शरीर है वह जल रहा है, आप कब मेरा विचार करेंगे, कब आप मुझे देखेंगे कि जो मेरी स्थिति है। सुनहु हमारी दादी गोसाई, अब जिन करहूँ बधीर। हे प्रभु, हे गोसाई, हे मेरे आराध्य, हे मेरे प्रिय, आप कब, अब आप बधिर मत बनिए, आप बहरे मत बनिए। मैं जो यह पुकार आपसे कर रहा हूँ और ये जो स्थिति मैं बता रहा हूँ, आप इसे टालिए नहीं, आप बहरा होने का स्वांग मत करिए, आप मेरी स्थिति को समझिए। आप समझिए कि मेरी क्या स्थिति है, यानी जो मैं विनती, यानी कि विनती जो मैं आपसे कर रहा हूँ, सुनो हमारी दादी गोसाई, यानी कि ये जो मैं विनती जो कर रहा हूँ, दादी मतलब विनती, स्तुति। हे गोसाई, मैं जो आपसे कर रहा हूँ उसे आप सुनिए, आप बधिर होने का स्वांग नहीं करिए, आप सुनिए मेरी बातों को। तुम धीरज, मैं आतुर स्वामी। आप बहुत धीरज वाले हैं, बहुत धैर्यता है, लेकिन मेरे अंदर वह धैर्यता नहीं है। मैं आतुर हूँ, व्याकुल हूँ। हे स्वामी, आप धीरज के स्वामी हैं, आप में बहुत धैर्य है, लेकिन मैं क्या हूँ, व्याकुल सा इंसान हूँ। हे स्वामी, मैं बिल्कुल व्याकुल हूँ। मेरी स्थिति कैसी है, काचे भांडे नीर। मेरी स्थिति कैसी है, उच्च कच्चे बर्तन, मिट्टी के बर्तन की तरह है, जिसमें जल भर के रखने से वह धीरे धीरे बह जाती है। उसी तरह मेरी जो धैर्यता है वह बह रही है। अब मैं बहुत व्याकुल हो उठा हूँ, मेरी जो धैर्यता है धीरे धीरे जल के रूप में बह रही है। जैसे कच्चे बर्तन में, कच्चे मिट्टी के बर्तन में आप जल रख दीजिए तो धीरे 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 वह बहना शुरू कर देती है। मेरी वही स्थिति गई है, मैं वही स्थिति हो गई है। मैं बहुत व्याकुल हूँ स्वामी। बहुत दिनन के बिछुड़े माधो, मन नहीं बांधे दी। बहुत दिन बिछड़ने का हो गया। हे प्रभु, अब मैं बहुत व्याकुल हूँ, बहुत दिन बीत गए जिस मुझे आपके दर्शन प्राप्त नहीं हुए हैं। माधो यहाँ पर उन्होंने अपने आराध्य को संबोधित किया है। अब मेरा मन धीर नहीं बांध पा रहा है, अब मेरा मन धीरता नहीं रख पा रहा है।
हे प्रभु मुझसे जल्दी मिलिए, जल्दी हमारा मिलन हो। यानी कितनी उत्कट आकांक्षा यहाँ पर कबीर की दिखाई पड़ती है, कितनी तड़प अपने आराध्य से मिलने की उनकी दिखाई पड़ती है। यह पंक्तियों के माध्यम से हमें स्पष्ट हो रहा है। कितना सुंदर वर्णन, नहीं, यहाँ द्वितीय पद में अपने आराध्य से मिलने की जो तड़प है वह स्पष्ट रूप से उनके शब्दों में मुखरित हुई है। यह एक श्रेष्ठ कवि की पहचान है। उनकी जो शैली होती है और जो वो बात कहना चाहते हैं, किस भाव में, किस शब्दों का प्रयोग से वो कहना चाहते हैं, तो यहाँ पर सुंदरतम रूप हमारे कबीर जी का दिखाई पड़ रहा है। दे छता तुम मिलहु कृपा करे, आरतीवंत कबीर। कबीर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा है कि कृपा कर कर मुझ पर अपनी छाया रखें। हे प्रियतम, आप छाया बनकर आरतीवंत, यानी इस जो दुखी कबीर है, आरतीवंत का मतलब होता है दुखी, नहीं, छता मतलब रहते हुए। दे छता तुम मिलहो कृपा करे, यानी कि अब मेरी जो काया है, मन तो मतलब कमतर हो ही रहा है, और यह जो मेरी काया है वह भी क्या हो रही है, छीन हो रही है। धीरे धीरे मैं अपने उम्र को पार कर रहा हूँ। तो हे प्रभु, जब मेरे जिंदा रहते हुए, छता मतलब रहते हुए मुझसे मिलने की कृपा करे। हे प्रभु कृपा करे। आरतीवंत का मतलब होता है दुखी, इस दुखी कबीर से मिलने की कृपा करे। अंत में वह अनुनय विनय करते हुए इस पंक्ति को समाप्त करते हैं कि हे प्रभु मेरे रहते हुए मुझसे मिलने की कृपा करे, इस दुखी कबीर के हालत को समझे और इस दुखी कबीर पर कृपा करे। तो बड़ा ही सुंदर पद 2 की जो व्याख्या हमने यहाँ पर देखी, जिसमें कबीर के भक्त और प्रेमी रूप का प्रभावशाली अभिव्यक्ति हमें प्राप्त हुई। तो आशा करती हूँ आपको यह पद अच्छे से समझ में आया होगा। प्रथम पद की जो व्याख्या हमने की है पहले वीडियो में, वह भी आप देख लीजिएगा अच्छे से, और जो द्वितीय पद आज मैंने व्याख्या की, इसको भी अच्छे से देखकर समझना है और दोनों का भाव अपने शब्दों में बयान करना है। यानी कि दोनों पंक्तियों की दोनों पदों की जो मैंने व्याख्या की, अलग अलग पद की व्याख्या आप आराम से ध्यान से देखें और उसका जो भाव है, उस पद का जो भाव है, उसका अर्थ अपने शब्दों में लिखकर तैयार करें, अलग अलग पद 1 का भी और पद 2 का भी। तो अगले वीडियो में जब मैं इसके प्रश्न अभ्यास को लेकर आऊँगी तो आपको प्रश्न बनाना आसान होगा। ठीक है, तो ईमानदारी के साथ मैं हर वीडियो में ये कहती हूँ कि पढ़ाई के प्रति पूरी ईमानदारी, कोई भटकाव नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसमें कभी भी शॉर्टकट मत अपनाया करिए। आपको बृहद रूप से मैं मेहनत कर रही हूँ, आप मेहनत में साथ दीजिए। यह मेहनत किसके लिए है? आप लोगों के लिए है। तो ईमानदारी से दोनों पद की व्याख्या आपको ध्यान से देखनी है, समझनी है, और उसके भाव का अर्थ अलग अलग पद 1 और पद 2 के रूप में आपको अपने शब्दों में लिखना है। अगली वीडियो में मैं प्रश्न अभ्यास के साथ प्रस्तुत होंगी। आज तक के लिए इतना ही, और अगेन आप सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मैंने यह जो मुहिम शुरू की है उसमें हमारा साथ दीजिए। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराइए और मुझे सपोर्ट करिए और शेयर करिए बेटा मेरे लिंक को, ताकि उन बच्चों तक भी मेरा वीडियो पहुंच सके जो इस पढ़ाई से वंचित हैं। ताकि बहुत सारे स्कूल हैं जहां पर 11-12 की पढ़ाई या तो बच्चे पहुंच नहीं पा रहे हैं या सही रूप से वहां पर टीचर उपलब्ध नहीं हैं और पढ़ाई सही रूप से नहीं हो पा रही है। मेरा फ़ायदा है कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, लेकिन मुख्य फ़ायदा मेरा यह है, जो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो यह पढ़ाई है
वह आप तक पहुँचे। ठीक है बेटा, चलिए आज तक के लिए इतना ही। बाय।